हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, हम आपके साथ में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में हम डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन में आज एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन इन फीमेल्स। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल्स में सेक्स हार्मोन का लेवल अफेक्ट होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज अ सेट ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू एन इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स दैट कैन अफेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका फीमेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल इनबैलेंस होने की वजह से यहाँ पर गर्ल्स और वुमेन्स में रिप्रोडक्टिव एज जो है वो आपका अफेक्ट होती है। देन आप देख रहे हैं कि वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मे हैव इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स or excess of male hormones androgen levels. The ovaries may fail to regularly release eggs. तो यहाँ पर क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इनफ्रिक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड मैस्चुरेशन पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका अफेक्ट देखने के लिए ये मिलता है कि ओवरी से जो एग्स रिलीज हो रहे हैं या जो ओवम रिलीज हो रहे हैं उनका रिलीज होना यहाँ पर बंद हो जाता है। देन आप देखेंगे इसके इटियोलॉजी एंड कॉजेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरियन हाइपर एंड्रोजेनिज्म के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेस एंड्रोजन द ओवरीज प्रोड्यूस द एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन रिजल्टिंग इन हर्सुटिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर क्या है कि ओवेरियन एंड्रोजन लेवल जब हाई हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो ओवरी है वो आपका ओवम को रिलीज करने में फेल हो रही है और दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पर फीमेल्स में हर्सुटिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। देन आप देख रहे हैं डिफेक्ट इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। तो यहाँ पर जब आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाली कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज इन एक्सेस अमाउंट रिजल्ट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजेज इन एक्सेस अमाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा पिट्यूटरी एक्सिस से आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपके एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते हैं तो आपका जो एंड्रोजन लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एबनॉर्मल फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो भी देखने के लिए मिलता है और इसका रिजल्ट जो रहता है दैट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। देन आप देख रहे हैं एबनॉर्मलिटीज इन इंसुलिन सीक्रेशन। तो अगर हम इंसुलिन सीक्रेशन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं डिस्फंक्शन पैनक्रियाज ग्लैंड रिजल्ट इन द एक्सेस इंसुलिन हार्मोन सीक्रेशन। जब भी पैनक्रियाज ग्लैंड में यहाँ पर डिस्फंक्शन क्रिएट होता है तो उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है एक्सेस अमाउंट ऑफ द इंसुलिन हार्मोन सीक्रेशन। देन सेल बिकम रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं या जो भी सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस जनरेट कर लेते हैं इंसुलिन के लिए। द एक्सेस इंसुलिन माइट इंक्रीजेस द एंड्रोजन प्रोडक्शन। और जो आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन है वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर एंड्रोजन के प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ा रहा है और कॉजिंग द डिफिकल्टी विद द ओव्यूलेशन। और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफिकल्टी देखने के लिए मिल रही है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन और ओवम फॉर्मेशन में। देन आप देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर
इनरेगुलर पीरियड्स, यानी कि फीमेल्स में जो है जो मैस्चुरेशन पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं रहेंगे इन केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। देन आप देख रहे हैं ओलिगोमेनोरिया, यानी कि आपका लेस देन 8 पीरियड्स इन अ ईयर। तो जो नॉर्मल आपके मैस्चुरेशन पीरियड साइकिल्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जब भी पीरियड्स आ रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं है। देन आप देख रहे हैं कि हैवी ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जो भी आपके पीरियड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं वो हैवी ब्लीडिंग के साथ में और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। देन हर्सुटिज्म एंड एक्ने एंड वेट गेन, और आपका एक्ने एंड वेट गेन भी जो है वो इनके सिम्टम्स रहते हैं। देन अब हम बात करेंगे इसके रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस रिलीजेस द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट कैन एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड और इन द पिट्यूटरी ग्लैंड एट एंटीरियर पिट्यूटरी, और ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड दे कैन एक्ट ऑन द ओवेरियन फॉलिक्यूल्स एंड दे रिलीज द ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरल इसका रेगुलेशन ये रहता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी पर आकर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर, और ओवेरियन फॉलिकल से फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। साथ ही साथ में आपके एंड्रोजन्स भी जो है वो आपके रिलीज होते हैं। देन आप देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफेक्ट इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एंड डिस्फंक्शन ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड, या तो आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस में डिफेक्ट है जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपके एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होंगे, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि डिसफंक्शन ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपका एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होगा। देन आप देख रहे हैं एक्ट ऑन द एक्सेस अमाउंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन रिलीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड हाइपर इंसुलिनीमिया। तो यहाँ पर जब GnRH ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, LH का न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन का और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, और जब आपका इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो फिर इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिया। देन आप देख रहे हैं दे कैन कॉज द ओवेरियन हाइपर एंड्रोगोनिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ओवरी पर आकर जब ये एक्ट करेंगे तो ओवरी से आपका हायर अमाउंट में जो है वो एंड्रोजन्स जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे, दैट कैन कॉज द ओलिगोमेनोरिया एंड एमेनोरिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया वाली कंडीशन अकर होगी, जिसमें इनरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग वाले जो है वो पीरियड्स देखने के लिए मिलेंगे फीमेल्स में, दैट कैन कॉज द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाएगा और ओवरीज जो है वो ओवम को रिलीज नहीं कर पाएंगे। देन हम बात करेंगे इसके जो है वो डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वन इज आ ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में यहाँ पर जो है वो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो है वो लेवल को डिटेक्ट किया जाता है। देन आप देख रहे हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यहाँ पर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी डायग्नोसिस को भी परफॉर्म किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू चेक द मॉर्फोलॉजी ऑफ ओवरी। तो ये जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी है, इस टेक्निक से जो मॉर्फोलॉजी है ओवरी की उसको जो है वो यहाँ पर चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप देखेंगे कि एंटी एंड्रोजन ड्रग्स के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं फॉर लाइक स्पाइरेनोलॉक्टोन और फ्यूरेसामाइड। और उसके अलावा यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपके ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स के थ्रू भी होता है, ठीक है, जो कि आपका
रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और ब्लीडिंग को जो है वो मेंटेन करते हैं। देन आप देखेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग, जो कि यहाँ पर क्या है कि आपके एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यूज की जाती हैं। देन आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल लाइफ, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो सेक्स हार्मोन्स का लेवल है वो फीमेल्स में एबनॉर्मल है, तो जिसकी वजह से एक अनसेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल लाइफ जो है वो देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा डिप्रेशन वाली कंडीशन जो है वो भी एग्जिस्ट करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी देखने के लिए मिलती है, इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है, और लास्ट वन दैट इज द ओवेरियन कैंसर। तो यहाँ पर दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो टुडे वी हैव डिस्कस विद यू अबाउट द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इन disorders of sex hormones, and please like and share this video, and please subscribe this channel, and thanks a lot for watching this video.